हेलो फ्रेंड्स। तो एक किसी ने सजेशन मुझे दिया था जब मुझे आईबीएस था कि गर्म पानी पियो दिन रात, है ना। ये बहुत से लोग करते हैं ट्राई कि सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी पियो, उससे तुम्हारा पॉट स्टूल है जो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कि सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, तुम्हारी कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, तुम भी सोचते होंगे हर चीज़ को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता क्यों कहता है। भाई जिस चीज़ से कुछ होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, जिससे कुछ हुआ मुझे, वो है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। बाकी सब चीज़ें पेट पे असर नहीं करती, सारी चीज़ें फेल होती थी, हर चीज़ फेल होती थी पेट से रिलेटेड कुछ भी कर लो। ठीक है, तो गर्म पानी का की इतनी बड़ी मिथ है कि सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, कोसा गुनगुना पानी पियो। उससे देखो नॉर्मल इंसानों को उससे पेट अच्छा हो जाता होगा, खुल के पॉटी आ जाती होगी, लेकिन आईबीएस वालों को कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ नॉर्मल इंसान सुबह उठ के गर्म पानी पी रहा है, बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आईबीएस वालों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा खेल माइंड का है, आप पेट के ऊपर काम कर रहे हो। और कई बोलते हैं सुबह एक नींबू निचोड़ के गर्म पानी में वो पियो खाली पेट सुबह उठ के, उससे सारा तुम्हारी कब्ज निकल जाएगी। भाई आईबीएस वालों को कुछ भी नहीं होता इस चीज़ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक दूसरी बात मैंने वो करनी थी, किसी ने रिफ़ागट का पूछा था, जो रिफ़ागट मेडिसिन आती है, तो मैंने इतनी रिफ़ागट खाई है, इतनी रिफ़ागट खाई है, इतनी रिफ़ागट खाई है, तो मैं बता भी नहीं सकता। उसके अलग अलग ब्रांड भी खाए हैं। मुझे लगता था रिफ़ागट से नहीं होगा तो कोई और ब्रांड लूँगा, अलग ब्रांड की भी खाई है। ठीक है, हाँ किसी को अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है पेट में, ठीक है, नॉर्मल सूजन है, इन्फेक्शन है, नॉर्मल आईबीएस नहीं, नॉर्मल, वो ठीक हो जाता है उससे। लेकिन आईबीएस जो स्ट्रेस से रिलेटेड एक चीज़ बन गई है, आपके अंदर डेवलप हो गई है, वो नहीं इससे ठीक होगा रिफागट से। ठीक है, अब मैंने ये वीडियो उठाई है नींद के ऊपर कि नींद का क्या रोल है आईबीएस में। नींद का बहुत बड़ा रोल है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं कि जिन्हें नींद बहुत अच्छी आती थी फिर भी आईबीएस था। मैं भी उनमें से एक था, तो मैं सच बताऊं। ठीक है, मेरे को नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, नींद की प्रॉब्लम मुझे पता है कब आनी शुरू हुई, बाद में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई नींद की। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये धीरे धीरे वो बनती है। जब आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आईबीएस की वजह से, तब तुम्हारी नींद नींद डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तुम्हें उल्टे सीधे सपने आना, अजीबोगरीब सपने आना, माइंड चलते रहना नींद में भी। ठीक है, और सुबह उठना तो फ्रेश, ऐसा ही नहीं लगना कि मैं फ्रेश हूँ, ऐसा लगना यार अभी तो सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आई, मतलब माइंड तुम्हारा नींद में चल ही रहा था। ठीक है, तो और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नींद में बहुत प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती आईबीएस में, ढंग से नींद ही नहीं आती। ठीक है, तो देखो नींद का रोल है कि अगर तुम्हें बहुत गहरी बढ़िया नींद आ रही है तो तुम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे और पेट भी बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है करना। ठीक है, मेरे को तो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन लेने के बाद और ज़्यादा सपने आते थे क्योंकि वो काफ़ी सारी मेडिसिन लेता था मैं, है ना। क्योंकि मोस्टली साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, एक दो ही मेडिसिन लिखते हैं बस। मैंने देखो लिखी हुई हैं जो तुम्हें दी हुई हैं, कितनी मेडिसिन खाता था साइकेट्रिस्ट की, तो वो पूरा रात दिमाग के साथ खेलती रहती थी वो मेडिसिन, जब तक सुबह सो के ना उठा, तो वो इस वजह से वो ड्रीम्स वगैरह आते थे काफ़ी। चलो वो तो छोड़ो। ठीक है, तो हाँ ये बहुत बहुत क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत रियल बात है। इस बात में पूरी रियलिटी है कि अगर तुम्हारा माइंड बिल्कुल शांत है, तुम्हें गहरी अच्छी नींद आ रही है, तो तुम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे, कोई पेट में गैस दर्द कुछ नहीं फील होगा, और तुम्हारा स्टूल भी अच्छे से पास होगा। तुमने देखा होगा अगर तुम किसी शादी में फंक्शन में जाते हो या कहीं पूरी रात सोते नहीं हो ढंग से, तो अगले दिन कॉन्स्टिपेशन या पेट ख़राब हो जाता है। मेरे को तो देखो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अगर मैं सोऊंगा नहीं ना पूरी रात, तो अगले दिन पेट नहीं साफ़ होएगा, अच्छे से खुल के नहीं आएगी। क्यों नहीं आती, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारे पेट में हमारी नींद में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं पेट में। डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारा काम करता है सोने पे। जब हम सोए होते हैं रात को, उस टाइम बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत एसिड रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं, और पूरा आपका बॉडी का ध्यान, पूरी बॉडी की पावर डाइजेशन पे लगी होती है।
हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारा ब्रेन सो नहीं रहा है, तुम ढंग से सो नहीं रहे हो, तो बॉडी की जो सारी एनर्जी है वो माइंड पे ही लगी रहेगी, डाइजेशन पे नहीं लगी रहेगी। जबकि सोते हुए सबसे ज़्यादा एनर्जी तुम्हें चाहिए होती है तुम्हारे डाइजेशन पे, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डाइजेशन पे काम कर रही होती है। ठीक है। तो अगर ढंग से नहीं सोते हैं तो पेट खराब होता है, कब्ज हो जाती है, कुछ हो जाता है। ठीक है। लेकिन उस गहरी नींद को लाना इतना आसान नहीं है, उस गहरी नींद को लाना इतना आसान नहीं है। ठीक है। उसे लाने के लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें वो एक दो मेडिसिन ऐसी डालेगा जिससे नींद बिल्कुल अच्छी आए, माइंड शांत हो। और जब नींद अच्छी आएगी तो उसमें तुम्हारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो निकलेंगे, पाचन तंत्र है, डाइजेशन है, अच्छे से काम करेगा। और सुबह उठोगे तो बिल्कुल खुल के अच्छी आपको पोटी आएगी, अच्छा स्टूल आएगा। ठीक है। तो नींद का रोल है बहुत बड़ा। नींद का रोल तो यार नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत है, बहुत बड़ा है। सिर्फ आईबीएस नहीं, सिर्फ नॉर्मल इंसान के लिए भी। अगर नॉर्मल इंसान एक दो रात ट्रेन में सफ़र कर रहा है, या वो कहीं शादी में गया है, सो नहीं पा रहा है, या किसी भी रीज़न से वो उसे रात को जागना पड़ रहा है काम की वजह से कुछ भी, तो उसका सुबह पेट फ्रेश नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा। और अगर वो पूरी रात मज़े से सोया है, पूरे रिलैक्स होकर सोया है, तो सुबह पानी पीते ही उसे बढ़िया प्रेशर आएगा और उसका बढ़िया पेट साफ़ होएगा। ठीक है। तो नींद का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और उस नींद को अच्छे से लाने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपका माइंड का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। ठीक है। योगा प्राणायाम से तुम उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोशिश करते रहोगे नॉर्मल लाने की, नॉर्मल लाने की, नॉर्मल लाने की। लेकिन समाज में निकलोगे, अपने आसपास निकलोगे, जॉब पर जाओगे, काम पर जाओगे, इधर उधर जाओगे, फैमिली प्रेशर, ये वो, फिर से वही तनाव। कितनी देर प्राणायाम कर लोगे, कितनी देर ध्यान लगा लोगे, योगा कर लोगे? आखिर आना तो वापस समाज में ही है ना। ठीक है। तो उससे सिर्फ मैनेज हो पाएगा। लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बिना किसी एफर्ट के, कोई योगा प्राणायाम नहीं करना। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत योगा प्राणायाम करके देख चुका हूँ, तो मैं बता भी नहीं सकता कैसे कैसे योगा प्राणायाम किए हैं। ठीक है। तो क्या करना है, देखो, तुम चूज़ करते हो मुश्किल रास्ता। तुम चूज़ करते हो, तुम क्या, मैं भी करता था, जो भी आईबीएस वाले हैं वो चूज़ करते हैं मुश्किल रास्ता। क्या है मुश्किल रास्ता? इतनी ज़्यादा मेहनत करके नले मलवाना, नाभिक का ये करवाना। ठीक है। और इतना डाइट प्लान फॉलो करना, 90% चीज़ों को एलिमिनेट कर देना, अपनी डाइट से निकाल देना। कितना मुश्किल रास्ता है। लोग सब कुछ खा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं खा पा रहे, किसी फंक्शन में नहीं जाके खा पा रहे, कुछ खा रहे, वेट लॉस हो रहा है। कितना मुश्किल रास्ता है। तुम जॉगिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, पानी ज़्यादा पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब तुम पेट को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, वो यहाँ से कंट्रोल बिगड़ चुका है। पेट पे जितना मर्जी करते रहो, पेट के ऊपर जितने मर्जी एफर्ट करते रहो, जितना मर्जी चीज़ें अवॉइड करते रहो कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, पेट की जो मर्जी दवा लो सब फेल होएगी। हर दवा फेल होएगी, पेट की हर मेडिसिन फेल होएगी। और तुम, ईजी रास्ता है बिल्कुल इसे ठीक करने का, इतना मुश्किल, इतनी मेहनत नहीं करनी है, इतना पागलपन नहीं मचाना है। बिल्कुल इजी रास्ता है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। अपने सारे काम करो और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो। इतनी इतनी सी मेडिसिन सारी चीज़ें नॉर्मल कर देंगे बिल्कुल। तुम आसान वाला रास्ता पकड़ो जो सबसे इजी है। इतने मुश्किल रास्ते ना पकड़ो। इतने मुश्किल रास्ते पकड़ोगे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एक तो इतनी मेहनत करो और बाद में हाथ में भी कुछ नहीं आया। और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, सुबह खा के भूल जाओ, रात को खा के भूल जाओ, और बस अपना, क्या कहते हैं, खाना खाओ जो मर्जी। हाँ, जो मर्जी तुम, देखो, जब कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन जब असर करने लगेगी, महीना 2 महीना हो जाएगा, तो पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो सब कुछ खाओ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो यार उससे पहले भी सब कुछ खाता था कि चाहे पेट में दर्द हो ना हो मैं तो खाऊंगा। ठीक है। मैं तो खाऊंगा, क्योंकि जब डाइट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मैं देखता था, डाइट को अवॉइड करता था तब भी वही सिम्टम रहते थे, कुछ खाता था तब भी सिम्टम रहते थे, किसी चीज़ को अपनी डाइट में से निकालता था तब भी वही सिम्टम रहते थे। ठीक है। हाँ, बीज वाली चीज़ें हैं, जैसे पका हुआ अमरूद खा लेता था बहुत सारे, या बहुत सारा दलिया खा लेता था, तो वो वैसा का वैसा निकल जाता था। बीज होते हैं, फाइबर होता है इतना सारा, पूरा ही कंप्लीट ही फाइबर है, तो वो एज इट इज़ निकल जाता था। तो मुझे लगता था हाँ यार, कम से कम वो वाली हार्ड तो नहीं आई। वो एक मैनेजमेंट था सिर्फ, वो क्योर नहीं है।
हमें चाहिए क्योर। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ईज़ी रास्ता पकड़ो, बहुत ईज़ी रास्ता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी रास्ता है। बस हार नहीं माननी है, 1 या 1.5 साल देके देखो, हार नहीं माननी है, ठीक है। कोई भी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लिखवा रहे हो उसके साथ नॉर्मेक्सिन या कोलास्पेक्स लो, वो बहुत ज़रूरी है। पेट की दर्द, ऐंठन मरोड़ पहले भी बताया, और एक गैस का कैप्सूल साथ में लेते रहना, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।